आज का हमारा विषय है भारतीय शिक्षा प्रणाली। क्या ये वाकई हमें ज्ञान दे रही है या फिर ये सिर्फ डिग्री बांटने की एक बहुत बड़ी बहुत महंगी मशीन बन गई है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बातचीत का अंश है जिसमें इस पर दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण रखे गए हैं। एक तरफ इसकी तीखी आलोचना है तो दूसरी तरफ इसके कुछ अनजाने फायदों की बात भी की गई है। ये एक ऐसा विषय है जिससे लगभग हर भारतीय का कोई ना कोई वास्ता रहा है। हम सब इस सिस्टम से गुजरे हैं। बिल्कुल। और जो सवाल इस बातचीत के केंद्र में है वो बहुत सीधा है। जो हमें क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है और जो हमें असल जिंदगी में चाहिए, क्या वो दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं? बिल्कुल। और इसी से जुड़ी सबसे बड़ी शिकायत जो बातचीत में उठाई गई है वो है पढ़ाई और नौकरी की जरूरतों के बीच का गैप। हाँ। इसे स्रोत में मजाक में गड्ढा तक कहा गया है। मुझे लगता है हम सब ने इसे महसूस किया है। सालों तक हम ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और ना जाने कौन कौन से जटिल थ्योरम रटते हैं। हाँ, साइन थीटा और कॉस थीटा। हाँ, स्कूल में ऐसा लगता है कि इनके बिना तो दुनिया ही नहीं चल सकती। और फिर आप अपनी पहली नौकरी के इंटरव्यू में जाते हैं और आपसे पूछा जाता है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप और पिवट टेबल्स आते हैं? और आप सोचते हैं कि ये तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं। स्रोत यही कहता है कि हम जस्ट इन केस लर्निंग पर फोकस करते हैं। मतलब ये शायद कभी काम आ जाए इसलिए पढ़ लो, जबकि दुनिया जस्ट इन टाइम लर्निंग पर चलती है। जिसकी अभी जरूरत है वो सीखो। और ये रट्टा मारने वाली संस्कृति जिस पर इस बातचीत में बहुत जोर दिया गया है वो इसी जस्ट इन केस मॉडल से निकलती है। जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं उसे सबसे होशियार माना जाता है। मूल्यांकन का पैमाना ही यह है कि कौन कितनी जानकारी याद रख सकता है और परीक्षा की कॉपी में हूबहू उतार सकता है। बिल्कुल। जबकि असल दुनिया में चाहे वो कॉर्पोरेट जॉब हो या कोई स्टार्टअप, वहां आपकी मेमोरी से ज्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की कीमत होती है। सही बात। क्या आप किसी अनएक्सपेक्टेड चैलेंज को देखकर घबरा जाते हैं या उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं? क्या आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं? ये वो स्किल्स हैं जो असल में करियर बनाती हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में इनके लिए शायद ही कोई जगह है। बिल्कुल नहीं है। पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, ये अंतर आखिर बना क्यों है? मतलब क्या ऐसा है कि जो लोग सिलेबस बना रहे हैं उन्हें पता ही नहीं कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है? ये एक बहुत बड़ा कारण है। स्रोत इशारा करता है कि हमारा जो एजुकेशनल ढांचा है वो बहुत धीरे धीरे बदलता है। अच्छा। ब्यूरोक्रेसी और पुराने ढर्रे पर चलने की आदत की वजह से सिलेबस को अपडेट होने में सालों लग जाते हैं। तब तक दुनिया बहुत आगे निकल चुकी होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण टेक्नोलॉजी का है। बातचीत में जिक्र आता है कोडिंग का। आज की टेक इंडस्ट्री तो हर कुछ महीनों में बदल जाती है। सही बात है। आज डेटा साइंस के लिए पाइथन और मशीन लर्निंग की बात हो रही है। वेब डेवलपमेंट के लिए नए नए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों में आज भी C++ के वो पुराने वर्जन पढ़ाए जा रहे हैं जो 20 साल पहले प्रासंगिक थे। तो मतलब एक छात्र 4 साल लगाकर एक ऐसी स्किल सीखता है जिसका इंडस्ट्री में दायरा बहुत सीमित हो चुका है। नतीजा ये होता है कि उसके हाथ में डिग्री तो होती है पर वो एम्प्लॉयबल नहीं होता। उसे नौकरी पाने के लिए सब कुछ फिर से नए सिरे से सीखना पड़ता है। तो ये सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का गैप नहीं है, ये समय का भी गैप है। बिल्कुल। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी अतीत में जी रहा है। ये तो हुई कमियों की बात, और ये सारी बातें काफी हद तक सही भी लगती हैं। लेकिन यहीं पर यह बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ? अगर हमारा सिस्टम इतना ही पुराना है, इतना ही टूटा हुआ है, तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को चलाने वाले सुंदर पिचाई या सत्य नडेला जैसे लोग वो इसी सिस्टम से कैसे निकलें? और ये इस बहस का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है और इसका जवाब भी स्रोत में ही कहीं छिपा है। हो सकता है कि ये सिस्टम हमें सीधे तौर पर मॉडर्न स्किल्स ना सिखाता हो, लेकिन ये अनजाने में इनडायरेक्टली हमें कुछ ऐसी चीजें सिखा देता है जो दुनिया में कहीं भी सफल होने के लिए जरूरी हैं। और वो दो चीजें हैं, सर्वाइव करना और मेहनत करने की आदत। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। मतलब जो चीजें हम सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी मानते थे, जैसे कि वो भारी भरकम सिलेबस, गला काट कंपटीशन, हर वक्त मार्क्स का दबाव, हाँ, वही असल में उसकी छिपी हुई ताकत है। एक तरह से हाँ, इसे एक पैराडॉक्स की तरह देख सकते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली जिस तरह का इंटेंस प्रेशर और कंपटीशन पैदा करती है वो छात्रों को मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना देती है। या तो बचपन से ही एक दौड़ शुरू हो जाती है। अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट, फिर 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम का प्रेशर, फिर IIT JEE या नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम, जहां लाखों में से कुछ हजार ही चुने जाते हैं। बिल्कुल।
तो इस पूरी प्रक्रिया में तो छात्र लगभग बैटल हार्डन्ड हो जाता है। बिल्कुल सही शब्द है। वो इतने दबाव और असफलता को झेल चुका होता है कि जब वो ग्लोबल स्टेज पर जाता है तो वहां का प्रोफेशनल प्रेशर उसे बच्चों का खेल लगता है। अच्छा। स्रोत में ये तर्क दिया गया है कि सुबह 4 बजे उठकर देर रात तक पढ़ने की जो आदत, जो डिसिप्लिन इस सिस्टम में रहकर विकसित होता है, वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। उन्हें शायद लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ना आता हो, लेकिन उन्हें ये आता है कि 18 घंटे लगातार काम कैसे किया जाता है। और शायद मुश्किल हालात में रास्ता निकालने की क्षमता भी, जिसे हम आम भाषा में जुगाड़ कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। जब आपको पता है कि 24 घंटे में एक विशाल सिलेबस खत्म करना है, जो कि तार्किक रूप से संभव नहीं है, तो आप शॉर्टकट ढूंढते हैं, आप प्राथमिकताएं तय करते हैं, आप स्मार्ट तरीके खोजते हैं। एकदम सही। ये सिस्टम आपको भले ये ना सिखाए कि एक अच्छी कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, लेकिन ये आपको ये जरूर सिखा देता है कि डेडलाइन से एक रात पहले पूरी टीम के साथ जाकर काम कैसे पूरा करना है। ये जो रेजिलियंस और ग्रिट है, यानी मुश्किलों में डटे रहने की जो क्षमता है, वो इसी दबाव वाले माहौल की देन है। हाँ। तो कह सकते हैं कि ये सिस्टम सफल लोग डिजाइन करके नहीं बनाता, बल्कि वो उसकी कमियों के बाय प्रोडक्ट के तौर पर बन जाते हैं। मतलब ये सफलता सिस्टम के वजह से नहीं, बल्कि सिस्टम के बावजूद मिलती है। एग्जैक्टली। हाँ, पर ये जुगाड़ वाली मानसिकता मुश्किल हालात में तो काम आती है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग और क्वालिटी पर ध्यान देने की हमारी क्षमता को कमजोर नहीं करती? बिल्कुल। क्या हम हमेशा आखिरी मिनट के लिए काम टालने के आदी नहीं हो जाते? ये इसका दूसरा पहलू है और एक बहुत जरूरी आलोचना भी है। जुगाड़ अक्सर सस्टेनेबल नहीं होता, लेकिन अगर हम ग्लोबल सीईओज के संदर्भ में देखें तो शायद ये शुरुआती सालों में उन्हें टिके रहने में मदद करता है और बाद में वे बड़ी कंपनियों के स्ट्रक्चर्ड माहौल में लॉन्ग टर्म प्लानिंग सीख जाते हैं। ये बात भी है। पर हाँ, ये मानसिकता एक दो-धारी तलवार है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम इस पुराने सिस्टम को ऐसे ही चलने दें क्योंकि इसकी कमियों के भी कुछ अनजाने फायदे हैं, या इसमें बदलाव की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ तौर पर कहता है कि अब बदलाव की हवा चल रही है, और ये बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा। स्किल इंडिया जैसे बड़े सरकारी अभियानों का जिक्र है। ये अपने आप में इस बात की स्वीकृति है कि हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली युवाओं को हुनरमंद बनाने में कहीं ना कहीं नाकाम रही है। मतलब सरकार को अलग से एक पूरा मिशन चलाना पड़ रहा है स्किल्स सिखाने के लिए। हाँ। और सिर्फ सरकारी अभियान ही क्यों, स्रोत में नई शिक्षा नीति यानी NEP का भी उल्लेख है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हाँ, जो हमारी शिक्षा प्रणाली में बड़े ढांचागत बदलाव लाने का एक प्रयास है। उसमें भी स्किल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, NEP में पहली बार औपचारिक रूप से कोशिश की जा रही है कि प्रैक्टिकल स्किल्स को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ा जाए। 6ठी क्लास से ही कोडिंग या दूसरी वोकेशनल ट्रेनिंग की बात हो रही है। अच्छा। कोशिश ये है कि जब कोई छात्र स्कूल से निकले तो उसके पास सिर्फ किताबी ज्ञान न हो, बल्कि कोई ना कोई हाथ का हुनर भी हो। विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन असली चुनौती इसके इम्प्लीमेंटेशन में है। क्या हमारे पास इतने ट्रेन टीचर हैं? क्या हमारे स्कूलों में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? ये बड़े सवाल हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर स्रोत भी सोचने को मजबूर करता है। क्या ये संस्थागत बदलाव जैसे कि नई नीतियां और अभियान काफी हैं? मान लीजिए कल को सिलेबस बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, बिल्कुल इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से, क्या उससे समस्या हल हो जाएगी? शायद नहीं, और यही इस बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि कोई भी सिलेबस हमेशा के लिए प्रासंगिक रह ही नहीं सकता। सही बात है। आज जो टेक्नोलॉजी कटिंग एज है वो 2 साल में पुरानी हो जाएगी। कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको जिंदगी भर के लिए तैयार नहीं कर सकती। मतलब अब जिम्मेदारी सिर्फ सिस्टम की नहीं रही, बल्कि काफी हद तक व्यक्ति की अपनी बन गई है। बिल्कुल। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका कॉलेज आपको सब कुछ चम्मच से खिला देगा। बिल्कुल। अब आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना ही होगा। आज के दौर में टिके रहने के लिए सबसे जरूरी स्किल है सीखते रहने की स्किल। को खुद प्रोएक्टिव होना होगा। ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, इंटर्नशिप्स, सीखने के इतने सारे माध्यम आज उपलब्ध हैं जो पहले कभी नहीं थे। तो इसका मतलब है कि शिक्षा की जिम्मेदारी अब छात्र पर पहले से कहीं ज्यादा आ गई है। क्लासरूम की पढ़ाई आपको एक फाउंडेशन दे सकती है, एक शुरुआती ढांचा दे सकती है, लेकिन उसके ऊपर इमारत तो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। आत्मनिर्भरता अब एक चॉइस नहीं बल्कि एक जरूरत बन गई है। एकदम सही। सफलता अब उसे नहीं मिलेगी जिसके पास सबसे अच्छी डिग्री है, बल्कि उसे मिलेगी जो सबसे तेजी से नई चीजें सीखकर खुद को बदलती हुई दुनिया के हिसाब से ढाल सकता है। एडेप्टेबिलिटी इज द न्यू करेंसी।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बहुत ही विरोधाभासी तस्वीर सामने आती है। एक तरफ हमारे पास एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो कई मायनों में पुरानी पड़ चुकी है, जिसका सिलेबस असल दुनिया की जरूरतों से कटा हुआ है और जो समझने से ज्यादा रटने को बढ़ावा देती है। ये वो पक्ष है जिसकी हम सब आलोचना करते हैं। और दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू है। यही व्यवस्था अपनी इन्हीं कमियों की वजह से अनजाने में छात्रों को असाधारण रूप से मजबूत, मेहनती और किसी भी तरह का दबाव झेलने में सक्षम बना देती है। उनमें एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पैदा करती है। हाँ, जो उन्हें दुनिया के सबसे मुश्किल माहौल में भी खड़े रहने की ताकत देती है। तो स्रोत का अंतिम संदेश ये नहीं है कि डिग्री बेकार है, बल्कि ये है कि डिग्री को मंजिल नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। ये तो बस रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल। असल पढ़ाई और असली तैयारी तो उस दिन शुरू होती है जिस दिन आप अपने कॉलेज के गेट से डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं। डिग्री आपको दरवाजे तक ला सकती है, लेकिन दरवाजे के अंदर का सफर आपको अपनी काबिलियत और लगातार सीखने की क्षमता पर ही तय करना होगा। सही कहा। आज की इस चर्चा में हमने भारतीय शिक्षा प्रणाली के दो बिल्कुल अलग पहलू देखे। एक तरफ शिक्षा और दूसरी तरफ सिर्फ डिग्री के बीच का फर्क। ये तो साफ है कि जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है और जिसकी इंडस्ट्री में जरूरत है, उसमें एक बड़ा फासला है। और साथ ही ये भी उतना ही सच है कि इस सिस्टम के दबाव और खामियों से जूझ कर निकलने वाले लोगों में कुछ ऐसी खासियतें विकसित हो जाती हैं जो उन्हें दुनिया में कहीं भी सफल होने में मदद करती हैं। ये इस प्रणाली का एक विरोधाभासी लेकिन महत्वपूर्ण सच है। हाँ, बिल्कुल। बातचीत में एक सवाल पूछा गया था कि क्या आपकी डिग्री ने आपको वो सिखाया जो आप आज अपने काम में इस्तेमाल कर रहे हैं? शायद ज्यादातर लोगों का जवाब नहीं में होगा। लेकिन इस चर्चा के बाद एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है जो शायद सोचने के लिए ज्यादा गहरा है। और वो क्या है? कि सबसे बड़ी ताकतें जैसे कि बेहिसाब मेहनत करने की क्षमता और भारी दबाव झेलने की आदत इसके डिजाइन का हिस्सा नहीं है, बल्कि असल में इसकी कमियों और खामियों का नतीजा है। तो ये हमारी अपनी सीखने और मुश्किलों से भी कुछ अच्छा निकाल लेने की मानवीय क्षमता के बारे में क्या कहता है?